हेलो डियर, पॉलिटी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का कुछ पॉइंट्स जो आने वाले एग्जामों में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग नार्डिक देश। नार्डिक देश जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। उसके बाद बाल्टिक देश। बाल्टिक देश कौन, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्डिक देश की। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। एक तो नॉर्वे आता है, दूसरा स्वीडन आता है। एक नॉर्वे आता है, दूसरा स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है और फिनलैंड आता है। क्योंकि अभी आजकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अभी जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क में इसमें से कौन सा देश नहीं आता है। ठीक है, तो इनको भी जान लेना जरूरी है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से आते हैं। एक तो इसके अंतर्गत नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, फिनलैंड, आइसलैंड आता है और फिनलैंड आता है। ठीक है, बाल्टिक देश में कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। एक तो एस्टोनिया, एस्टोनिया आता है, लातविया आता है और एक आता है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें भी 4 देश आते हैं। एक तो आता है एरिटेरिया, एक तो आता है एरिटेरिया आता है, सोमालिया आता है और जिबूती आता है, इथोपिया आता है। ठीक है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन हो सकता है सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश नहीं आते हैं, या बाल्टिक देश में कौन कौन से देश, इसमें से कौन सा देश नहीं आता है, या नॉर्डिक देश में कौन सा देश नहीं आता है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल जो है ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। पेरू और चिली की सीमा पर है। सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। रोहतांग दर्रा, इसका नया नाम अगर पूछा जाए, नया नाम, तो इसका नया नाम है अटल टनल, अटल सुरंग। और इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंबाला दौड़ जो है ये कर्नाटक की भैंसा दौड़ है। कहाँ की? कर्नाटक की भैंसा दौड़। आने वाले इन दिनों के एग्जाम में सबसे अहम रोल तो करंट अफेयर्स का है, उसके बाद स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एनडीबी का नवीनतम देश कौन सा बना है? मिस्र। इसका जो नवीनतम देश बना है वो मिस्र। आईएमएफ का नवीनतम देश कौन सा है? अंडोरा। टोटल देश इसमें आईएमएफ में जो टोटल देश है वो 190 देश है। यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? साउथ सुडान। साउथ सुडान। और डब्ल्यूटीओ का नवीनतम देश जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये 1855 में ये अधिनियम बना था। बना जो था ये बना था लॉर्ड डलहौजी के समय। बना ये था लॉर्ड डलहौजी के समय। और ये जो पारित हुआ था कैनिंग के समय। कैनिंग
के समय 1856, ठीक है। 1855 में ये बना था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये पारित हुआ था कैनिंग के समय, बना था डलहौजी के समय, पारित हुआ था कैनिंग के समय। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, वो मैंने डिस्कशन किए हैं। आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का भौतिक, भारत के जब हम भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, तो उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर का मैदानी भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है। यह 5 टुकड़ों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। आज हम थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी का मैप पे ये बताएंगे कौन कौन सा हिस्सा उत्तर का पर्वतीय भाग है, कौन सा उत्तर का मैदानी भाग है, कौन सा तटीय भाग है, कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, और कौन सा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। मैप अगर अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की अब हम बात करेंगे, ठीक है। मैप अगर ज्यादा अच्छा ना बने ठीक है। हम लोग बात करेंगे थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी की। मैप मैंने बनाया है, अगर अच्छा ना बना हो तो कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैंने बनाया है, इतना अच्छा बना भी नहीं पाता हूँ। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग क्या है, और मैदानी भाग कहाँ पे है, तटीय मैदान कहाँ पे है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है। ये हमारा सिक्किम है, ध्यान रखना है, ठीक है। इधर जब आप बढ़ोगे तो ये तुम्हारा पड़ेगा, सिक्किम हो गया, असम पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। ये जो हमारा पड़ेगा ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, यहाँ से नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा, नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा राजस्थान का जो हिस्सा आता है, ये जो राजस्थान का जो हिस्सा आता है, ठीक है, ये हिस्सा जो राजस्थान का जो हिस्सा आता है, ये वाला, ये जो राजस्थान का जो हिस्सा आता है, इसे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, तो इसको हम लोग डिवाइड करके करके पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो एरिया हमारा पड़ता है, ठीक है, ये जो एरिया जो हमारा पड़ता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया जो हमारा पड़ता है
इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, ये जो एरिया जो हमारा पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, और ये वाला जो एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया आएगा इसको हम लोग बोलते हैं मैदानी भाग, मैदानी भाग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदानी भाग। अब जो एरिया जो ये बचता है, ये वाला जो एरिया बचता है, इसमें कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल का भी आ जाता है। ये वाला जो एरिया बचता है, मैप पे ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं तटीय भाग। कौन सा भाग है ये जो भाग है हमारा, ये है हमारा तटीय भाग। और ये जो एरिया जो बचता है ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। क्योंकि जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग भौतिक प्रदेश को डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग है, मैदानी भाग है। ये जो राजस्थान का जो एरिया है इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और ये हमारा जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं तटीय भाग। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और 16 राज्य और 2 यूटी ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 9 राज्य में कौन कौन से 9 राज्य आते हैं? गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा भी बनाते हैं, स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें 2 राज्य ऐसे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय प्लस तटीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो तुम्हारा गुजरात हो गया और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा गुजरात का एरिया है, ये हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एरिया थोड़ा सही नहीं बन पाया कि सिक्किम यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के ऊपर ही सिक्किम है। ठीक है, तो मैप मैंने बना दिया बस समझाने के लिए, इतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। कौन? गुजरात और पश्चिम बंगाल। 16 राज्य और 2 यूटी स्थलीय सीमा बनाते हैं। यूटी में 2 तुम्हारा, एक तो जम्मू कश्मीर आता है, दूसरा लद्दाख आता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। और 9 राज्य जो है ये तटीय सीमा बनाते हैं। बात ये करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है हमारा, मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, इस मैप पे पता चलेगा। सबसे बड़ी सीमा जो उत्तर प्रदेश से बनाता है वो मध्य प्रदेश बनाता है। ठीक है, और शायद 11 राज्य मध्य प्रदेश के साथ 11 या 12 राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाता है, मात्र उसका 1 राज्य सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, कौन किससे सीमा बनाता है, कितनी बड़ी सीमा बनाता है। ठीक है, ये हमारा अरब सागर है। इधर साइड देखते हैं तो हमारा ये क्या है,
अरब सागर है, और ये हमारा इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा लक्षद्वीप है, इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नीचे देखोगे तो हिंद महासागर है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान पड़ता है, इधर अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, इधर हमारा चीन आता है, यहाँ पे हमारा नेपाल है, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा चीन आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भूटान आता है, ये म्यांमार का एरिया, ये बांग्लादेश का एरिया है। ठीक है, तो ये देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, दो ऐसे देश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव। श्रीलंका और मालदीव दो देश ऐसे हैं, ऊपर मैंने जितने देश बताए वो तो तटीय सीमा बनाते हैं। श्रीलंका और मालदीव दो देश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर अगले मंडे को ही वीडियो अपलोड करूंगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके यार जरूर बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा है। ठीक है, मैंने कुछ स्टार्टिंग में स्टैटिक जीके के पॉइंट करवाए हैं, वो भी कभी कभी हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस बार जैसे सार्क पूछा गया था, सार्क में 8 देश आते हैं और क्वेश्चन आया था बीएड एंट्रेंस में कि इसमें से कौन सा देश सार्क में नहीं आता है। ठीक है, तभी मैंने वो नॉर्डिक देश, बाल्टिक देश और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें कौन से देश आते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिए। नॉर्डिक देश में नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, फिनलैंड आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो उसमें इरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है। ठीक है, और मैंने जो बताया बाल्टिक देश, उसमें 3 देश आते हैं, एस्टोनिया आता है, लातविया आता है, लिथुआनिया आता है। ठीक है, वो मैंने इसीलिए बता दिया, हो सकता है कभी एग्जाम में देखने को मिल जाए वो क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।